आगंतुक ने फिर वही सवाल दोहराया और तुरान की आंखों में एक अजीब सी सुनहरी चमक आ गई। वहां खड़ा तलवारबाज चुप रहा और उसे ध्यान से देखता रहा, शायद यह समझने की कोशिश में कि तुरान की इस प्रतिक्रिया का मतलब क्या है। तभी जादूगर अचानक मुस्कुराया और बोला कि तुरान के हावभाव ने तो सारा मजाक ही बिगाड़ दिया। तुरान उलझन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह किस तरह का मजाक था। उसने मन ही मन मान लिया कि शायद उसे हास्य की इतनी समझ नहीं है, लेकिन जादूगर ने बात टालते हुए कहा कि ऐसा आश्चर्य होना तो स्वाभाविक है। असल में तुरान पहली बार किसी जादूगर का मजाक सुन रहा था। तभी आगंतुक को एहसास हुआ कि उन्होंने अपना परिचय तक नहीं दिया है। उन्होंने एक सहज मुस्कान के साथ हाथ आगे बढ़ाया, जैसे हाथ मिलाने की उम्मीद कर रहे हों। तुरान ने अपना नाम बताया, वह 18 साल का एक साधारण चरवाहा था और उसने जादूगर से हाथ मिला लिया। उस व्यक्ति के आने के बाद से यह उनके बीच की पहली वास्तविक मुलाकात थी। जादूगर ने बताया कि वह 75 साल का है, जिस पर तुरान को यकीन नहीं हुआ क्योंकि वह इतने बूढ़े नहीं दिखते थे। जैसे जैसे जादूगर अपनी उम्र के बारे में बताने लगे, तुरान ने पूछा कि आखिर उनके जैसा व्यक्ति यहाँ कैसे भटक रहा है। जादूगर ने बताया कि उन्होंने हाउस अरेबियन की 60 वर्षों तक सेवा की है और अब अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे बस यात्रा करना चाहते हैं। तुरान को यह बात अजीब लगी, लेकिन साथ ही काफी आकर्षक भी, मानो वह किसी ऐसी कहानी का हिस्सा बन गया हो जिसे उसने कभी जिया ही न हो। जादूगर तुरान की इस उत्सुकता को देखकर खुश हो गए और भी बातें बताने के लिए तैयार हो गए। तुरान पूरी दिलचस्पी से उन्हें सुनने लगा। बुजुर्ग व्यक्ति खुलकर मुस्कुराए और उस छोटे से कमरे में एक ऐसी गर्माहट भर गई जिसकी तुरान को पहले कभी आदत नहीं थी। वे देर तक बातें करते रहे और तुरान को महसूस हुआ कि उसे इस बातचीत में उम्मीद से कहीं ज्यादा आनंद आ रहा है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बातचीत इतनी सहज थी कि समय का पता ही नहीं चला और देखते ही देखते घंटों बीत गए। जब उन्हें एहसास हुआ तब तक बाहर भोर होने वाली थी। जादूगर यह देखकर हैरान था कि शूरवीर इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया और उसने कहा कि अब उसके जाने का समय हो गया है। उसने मेज पर चांदी के कुछ सिक्के छोड़े और बताया कि ये सबसे शुद्ध किस्म के हैं। तुरान ने उन्हें स्वीकार कर लिया और जादूगर को उसके शिकार के लिए शुभकामनाएं दी। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसे अलविदा न समझें, फिर मजाक में जोड़ा कि वह शायद किसी दिन फिर से मुफ्त भोजन पाने के लिए वापस आ जाए। अगले दिन तुरान हमेशा की तरह अपनी भेड़ों को पहाड़ी पर चराने ले गया। साफ धूप में भेड़ों का झुंड घास पर फैला हुआ था, बिल्कुल शांत और स्थिर। एक हल्की मुस्कान के साथ तुरान ने झुंड को इकट्ठा होने का इशारा किया। एक भेड़ ने तुरंत अपना सिर उठाया और फिर बाकी भेड़ें भी उसके पीछे चल पड़ी और अंत में वे सब चरागाह के बीच में अपने मालिक के चारों ओर एक सघन समूह बनाकर खड़ी हो गईं। तुरान अभी भी पिछली रात के बारे में ही सोच रहा था। यह पहला मौका था जब वह किसी जादूगर से मिला था और उसे याद भी नहीं था कि उसने आखिरी बार इतनी बातें कब की थीं। एक भेड़ के सिर को सहलाते हुए उसे बूढ़े जादूगर की वो शांति और उसकी आवाज में छिपी सादगी भरी खुशी याद आ रही थी। जितने भी वयस्कों से वह अब तक मिला था, उनमें से वह जादूगर उसे सचमुच सबसे अच्छा लगा। भेड़ों के साथ अकेले में तुरान ने सोचा कि उसने हमेशा शूरवीरों को रईसों के शिकारी कुत्तों की तरह देखा था, जो केवल उपयोगी और वफादार होते हैं और काम निकल जाने के बाद फेंक दिए जाते हैं। वह सोचने लगा कि उन शूरवीरों का शिकार कैसा रहा होगा, क्योंकि ओरल हिल पर तो अब कोई जादुई जानवर बचा ही नहीं है। उधर जंगल के भीतर आगे बढ़ते हुए जादूगर ने भी पुष्टि कर ली थी कि कुछ तो गड़बड़ है। आसपास कोई जानवर नहीं था और वहां का सन्नाटा बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं लग रहा था। उसे कुछ संकेत मिल रहे थे। एक लड़ाई चल रही थी, लेकिन उसे उस प्राणी की आभा का जरा सा भी आभास नहीं हो रहा था। वह एक क्षतिग्रस्त पेड़ को घूर रहा था और उसे शक होने लगा कि शायद उस जानवर को किसी और ने पहले ही मार डाला है। उसके मन में सवाल उठा कि आखिर यह किसने किया होगा और क्या मुखिया ने उसके अलावा किसी और जादूगर को भी बुलाया था। फिर भी उसे मन ही मन थोड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही था कि वह जानवर अब मर चुका है। लेकिन तभी उसकी वह राहत पल भर में चकनाचूर हो गई। एक अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। जैसे ही उसने किसी क्रूर उपस्थिति को अपने करीब आते महसूस किया, उसका चेहरा कठोर हो गया और अपनी सहज प्रवृत्ति से प्रतिक्रिया करते हुए वह तुरंत पीछे मुड़ा। परछाइयों के बीच से एक विशालकाय पंजा बाहर निकला। वे पंजे बड़े और विकृत थे। जैसे ही वह प्राणी बाहर आया तो वह हैरान रह गया। वह बिल्कुल उसी जानवर जैसा दिखता था जिसने गांव पर हमला किया था, लेकिन अब वह सड़ा हुआ, विकृत और गल रहा था, जैसे मौत के मुंह से उसे जबरदस्ती घसीटकर वापस लाया गया हो और चलने के लिए मजबूर किया गया हो। जादूगर तुरंत समझ गया कि यह कोई जीवित प्राणी नहीं, बल्कि एक लाश की कठपुतली है जो उसी राक्षस के शरीर से बनाई गई है। उसे गहरा सदमा लगा। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि कोई इंसान इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। तभी उस लाश ने झपट्टा मारा और अपने काले पंजे से उसे कुचलने की कोशिश की, लेकिन जादूगर फुर्ती से बच निकला। उस कठपुतली का प्रहार जमीन पर इतनी जोर से पड़ा कि वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। जादूगर ने तुरंत समस्या को पहचान लिया। यही तब होता है जब माना को ठीक से अवशोषित न किया गया हो। कोई भी कुशल जादूगर किसी शव को इस तरह असुरक्षित नहीं छोड़ता। उसने ऊपर की ओर उछाल भरी और कठपुतली पर ऊर्जा का एक जोरदार विस्फोट किया। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि किसी जादूगर ने ही उस मूल जानवर को मारा था,
लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि उन्होंने उसे इस तरह अधूरा क्यों छोड़ दिया। उसने इस विचार को भी खारिज कर दिया कि यह किसी नौसिखिया योद्धा का काम है, क्योंकि कोई भी अनुभवहीन व्यक्ति उस मृत शरीर को इस तरह दोबारा जीवित करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उस जैसे राक्षस को मार गिराना ही एकमात्र विकल्प था। जैसे ही उसने अपने हाथों में एक जलता हुआ अग्निगोला फायरबॉल तैयार किया, एक और विचार उसके दिमाग में कौंधा, जिसने भी इस शव को जीवित किया था वह सिर्फ शिकार नहीं कर रहा था, उसका कोई और गहरा मकसद था। जो भी हो, जादूगर ने तय कर लिया कि अब इसे खत्म करना ही होगा। उसने खुद को संभाला और अपनी पूरी ताकत उस छायादार प्राणी पर झोंक दी। उसे उम्मीद थी कि ऊर्जा का यह जोरदार विस्फोट उस लाश की कठपुतली को चीर कर रख देगा, लेकिन जैसे ही प्रहार हुआ उसका जादू हवा में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। यह देखकर उसे गहरा सदमा लगा। जादूगर को अब समझ आ चुका था कि उस राक्षस की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक है। तभी वह प्राणी पेड़ों के बीच गायब हो गया और जादूगर खालीपन को घूरता रह गया। उसने खुद को सचेत किया और जवाबी हमले की तैयारी करते हुए जंगल में हलचल का कोई भी संकेत ढूंढने लगा। पर तभी बिना किसी आहट के दुश्मन की परछाई उसके पीछे आ खड़ी हुई। लाश की कठपुतली अंधेरे से बाहर निकली और अपनी नुकीली पूंछ से बिजली की गति से वार किया। उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। वह वार इतना बेरहमी से लगा कि जादूगर का हाथ बुरी तरह घायल हो गया और उसके शरीर को मानो टुकड़े टुकड़े कर दिया। वार की ताकत से वह हवा में उछलकर जमीन पर जोर से जा गिरा। घास पर पड़ा। वह स्तब्ध था। सब कुछ इतनी जल्दी उसके खिलाफ हो गया था। जंगल की उस जमीन पर पड़े पड़े उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कोई भयानक राक्षस वास्तव में मौजूद है। जैसे जैसे वह प्राणी धीरे धीरे करीब आ रहा था, जादूगर के मन में ख्याल आया कि क्या यही उसका अंत है। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक दृढ़ मुस्कान आ गई। वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोच लिया था कि अगर उसे मरना भी है तो वह इस प्राणी को भी अपने साथ ले जाएगा। उसने अपनी बची खुची सारी ऊर्जा अपने एक हाथ में इकट्ठा की और एक अंतिम घातक प्रहार के लिए तैयार हो गया। लाश की कठपुतली उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ रही थी और जादूगर ने अपनी पूरी एकाग्रता के साथ उस आखिरी पल का इंतजार किया। जादूगर ठीक उसी क्षण का इंतजार कर रहा था जब वह अपनी बची खुची सारी शक्ति एक साथ छोड़ सके। अचानक उसने खुद को आगे की ओर उछाला और एक हताश जवाबी हमले के लिए उस राक्षस की ओर झपटा। तभी घने जंगल के भीतर एक छोटी सी नीली रोशनी चमक उठी। अगले ही पल नीली रोशनी की एक तेज लकीर बिजली की तरह हवा को चीरती हुई आई और उस प्राणी पर तब तक प्रहार करती रही जब तक कि वह पूरी तरह शांत नहीं हो गया। यह हमला उस दिशा से हुआ था जिसकी जादूगर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस जोरदार प्रहार से वह लाश की कठपुतली जमीन पर ढेर हो गई और जंगल के बीचों बीच बेजान पड़ गई। बूढ़ा जादूगर उसे बस घूरता रह गया, पूरी तरह भ्रमित और स्तब्ध। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी जो यह पूछ रही थी कि क्या इस तबाही के बाद वह अब भी जीवित है। उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने वही था जिसने उसकी जान बचाई थी। वह युवा चरवाहा तुर्रान वहाँ बिल्कुल शांत खड़ा था, मानो डर उसे छूकर भी न निकला हो। वह सहज भाव से रास्ते पर चलने लगा और धीरे धीरे हवा में फैला तनाव कम होने लगा। जादूगर की आंखें फटी की फटी रह गईं जब सच्चाई उसके सामने आई। तुर्रान कोई साधारण चरवाहा नहीं था, वह एक जादूगर था और कोई मामूली नहीं बल्कि एक बेहद शक्तिशाली जादूगर। बूढ़े जादूगर ने हैरानी से सवाल किया कि आखिर उसने यह सब छुपाकर क्यों रखा। जब वे घर पर बैठकर घंटों बातें कर रहे थे तब उसे इसकी भनक तक क्यों नहीं लगने दी। वह यह भी जानना चाहता था कि तुर्रान वापस क्यों आया जबकि वह आसानी से गायब हो सकता था और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। तुर्रान के चेहरे पर एक हल्की और नियंत्रित मुस्कान आई। उसने बहुत ही सादगी से अपना कारण बताना शुरू किया। तभी दृश्य एक पुरानी याद फ्लैशबैक में बदल गया। तुर्रान के घर में लकड़ी के फर्श पर एक कुत्ता उनके पैरों के पास आराम से लेटा हुआ है और वे दोनों मेज पर बैठे देर रात तक बातें कर रहे हैं। तुर्रान ने कहा कि आगंतुक के पास जो कौशल और जादू है उससे वह कहीं भी जाकर बहुत सारा पैसा कमा सकता था,
लेकिन उसने कुछ और ही चुना। बूढ़ा जादूगर थकी हुई आंख भरते हुए कहता है कि वह उन जैसे ग्रामीणों को बड़ी दया की दृष्टि से देखता है। वह समझाता है कि ऐसे लोग अक्सर दुनिया की क्रूरता से पूरी तरह कटे हुए होते हैं और उनके पास खुद को बचाने का कोई वास्तविक जरिया नहीं होता। यह सुनकर तुरान सोचने लगता है कि शायद जादूगरों के पास देवताओं से मिली वह शक्ति होती है जो उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जिससे वे चाहकर भी नहीं बच सकते। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे इन असहाय आम लोगों की रक्षा करने पर गर्व है, हालांकि वह यह भी मानता है कि हर जादूगर ऐसा नहीं सोचता। तुरान उसकी बात की गहराई को समझ जाता है और उसके चेहरे पर एक संतोष भरा भाव आ जाता है। वह जान जाता है कि इस विशाल दुनिया में हर इंसान की अपनी सोच और जीने का अपना अलग तरीका होता है। वर्तमान के उस भीषण युद्ध में लौटते ही जंगल एक जोरदार झटके से दहल उठता है। वह अंतिम प्रहार जीत सुनिश्चित कर देता है और बचे हुए हर खतरे का नामोनिशान मिटा देता है। घायल जादूगर जो अभी भी खतरे की गंभीरता को देख रहा था, चेतावनी देता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से भागना होगा क्योंकि वह राक्षस एक अलग ही स्तर का था जिसे केवल कोई कुलीन एलीट योद्धा ही हरा सकता था। वह तुरान से कहता है कि वह तुरंत गांव जाकर मुखिया को सचेत करे, जबकि वह खुद वहीं रुककर उस राक्षस का सामना करने और उसे रोकने के लिए तैयार हो जाता है। खुद को तैयार करते हुए वह मन ही मन स्वीकार करता है कि शायद वह बहुत बड़ी बातें कर रहा था और उसे नहीं पता कि वह उस शैतान के सामने कितनी देर टिक पाएगा। तभी तुरान बीच में दखल देता है और उसकी फिक्र को सिरे से खारिज कर देता है। वह शांत स्वर में कहता है, चिंता करना बंद करो, सब कुछ नियंत्रण में है। अगर आखिरी बार सही लगा है तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक उसी समय पास का एक पत्थर दिव्य चमक से जगमगा उठता है जो तुरान के आत्मविश्वास और उसकी शक्ति का जीता जागत सबूत था। यह देखकर वह अनुभवी तलवारबाज दंग रह जाता है। उसे आखिरकार एहसास हो जाता है कि वह युवक झूठ नहीं बोल रहा था, वह सचमुच उस खतरे को खत्म कर चुका था। तुरान अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के करीब भी नहीं था। अनुभवी योद्धा कोन अब समझ चुका था कि यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सुनियोजित मुलाकात थी। तभी जमीन से और भी पत्थर ऊपर उठने लगे और तीव्र नीली ऊर्जा के साथ हवा में तैरने लगे। तुरान ने आखिरकार अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन किया और यह साफ हो गया कि वह कोई मामूली चरवाहा या पहाड़ियों में छिपा हुआ डरपोक योद्धा नहीं है। तुरान ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया कि वह भी आज अपनी सीमाओं को परखना चाहता था। उसके चारों ओर हवा में मंडराती चट्टानें किसी हथियारों के घेरे जैसी लग रही थीं। वह निडर होकर उस विशाल छायादार राक्षस का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। दोनों अब